दोस्तों, किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने पैसे का निर्माण किया। कैसे हमारे पूर्वजों ने वस्तुओं के आदान प्रदान करने से लेकर पैसों के निर्माण तक का सफ़र पूरा किया। तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान तक नहीं था। 15,000 बीसी, ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ नहीं मिलती, लेकिन भूख तो हर रोज़ लगती है। ये भूख ही तो थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज़ लेने व देने पर मजबूर कर दिया था। तुम हमें ताज़ा घूस दो और हम तुम्हें अपना हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर छीनकर कोई भी चीज़ ली जाए तो एक बार तो वह मिल जाएगी, लेकिन दूसरी बार कभी नहीं। और इस तरह जन्म हुआ वस्तुओं का आदान प्रदान का, यानी लेन देन का। कहा जाता है कि वस्तु विनिमय की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया सभ्यता से शुरू हुई थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है, जहां आज इराक है। यहीं पर इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली ने मानो हमें बदल कर रख दिया था। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ने लगी और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो वस्तु विनिमय की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल था कि किसे कौन सी चीज़ लेनी है और किसे कौन सी चीज़ देनी है। ये याद रखने के लिए हमने किले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू किया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीज़ों का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, पर वस्तु विनिमय की परेशानियां मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि व्यापार करने के लिए दोनों का रजामंदी होना जरूरी था। तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है और मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे व्यापार नहीं हो पाता था। वस्तु विनिमय के जरिए व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया था। और तब हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो, और वह था पैसा, यानी आधुनिक समय में वह साधन जिसके जरिए हर व्यक्ति अपने मनपसंद चीज़ खरीद सकता है, बिना किसी वस्तु दिए हुए। इसी प्रकार पैसे का निर्माण हुआ।